देश भर में शोषित वंचितों के मसीहा व बहुजन नायक मान्यवर काशीराम साहब का 91वां जन्म दिवस बड़ी ही धूमधाम से मनाया। इस दौरान सभी ने उनके चित्र के समक्ष पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विकास समिति के संस्थापक ज्ञान सिंह बुद्ध ने मान्यवर काशीराम साहब के जीवन पर प्रकाश डाला। उन्होंने दलितों के उद्धार व हितों के लिए लड़ाई लड़ी। वो एक महान समाज सुधारक थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन दलितों, पिछड़ों, भारत के अल्पसंख्यक समाज के हित में उनका स्तर ऊंचा उठाने, उनके हक की लड़ाई लड़ने के लिए व्यतीत किया। वो चाहते तो अपना सारा जीवन आराम से गुजार सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। बाबा साहब के आदेशों से प्रेरणा लेकर अपना पूरा जीवन बाबा साहब के अधूरे मिशन को पूरा करने में लगा दिया। दलितों के हक के लिए, उनके सम्मान के लिए कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक साइकिल यात्रा की। उन्होंने नारा दिया कि वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा। हक और सम्मान की लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने 14 अप्रैल 1984 को बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की थी। लोगों की सेवा के लिए उन्होंने अपना विवाह भी नहीं किया। अपने त्याग के कारण वो अमर हैं। जी सर, मैं संजय सिंह प्रेमी, भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विकास समिति का कोषाध्यक्ष हूँ। आज मान्यवर साहब का जन्म दिवस है, बहुजन नायक का जन्म दिवस है। जिस प्रकार बहुजन नायक ने 3 कॉन्सेप्ट अपने ज़िंदगी के बहुत ही महत्वपूर्ण रखे कि सत्ता, संतान और संपत्ति, ये तीनों मेरी बिल्कुल भी नहीं होंगी। अगर इन तीनों से वो परे हो गए तो उन्होंने हमारे उत्तर प्रदेश में 4 बार बीएसपी की सरकार बनाई। आज बीएसपी की सरकार नहीं है। इसी वजह से हमारे पूरे भारत में हमारे लोगों पर अन्याय अत्याचार हो रहे हैं। अगर इस अन्याय अत्याचार का अंत करना है तो हमें बहुजन नायक मान्यवर काशीराम साहब का बहुजन बनाना होगा और जाति के आधार पर तोड़े हुए लोगों को एक साथ जोड़कर बहुजन बनाने का जो काम शुरू किया है, उसे हम फिर दोबारा से ही उसे अमली जामा पहनाएंगे और दोबारा से सत्ता प्राप्त करेंगे। इसके लिए हमें त्याग और तपस्या की बहुत सख्त ज़रूरत है। जय भीम, जय भारत। जी, मेरा नाम ज्ञान सिंह बौद्ध है। मैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विकास समिति का संस्थापक हूँ। आज मान्यवर काशीराम साहब का 91वां जन्मदिवस मनाया गया। देखिए, ये मान्यवर काशीराम साहब जी का 91 यानी 91वां जन्मदिन है। अगर मान्यवर काशीराम साहब हम लोगों के बीच में ना होते तो शायद हम बहुत सी ऐसी व्यवस्थाएं हैं जिनसे हम वंचित रह जाते। जैसे कि हमारे जो महापुरुष थे, उनको इस तरह से खो दिया गया था कि कोई जानता भी नहीं था कि कौन साहब बाबा साहब हैं, कौन भगवान बुद्ध हैं। जितने भी महापुरुष हैं, उनके लिए, महापुरुषों के लिए, समाज के लिए आगे लाने के लिए बहुजन नायक माननीय काशीराम साहब ने वह काम किया है कि आज जो कुछ है वो हम बाबा साहब के बाद में काशीराम साहब की ये देन है कि आज हम लोग इतने अच्छे विचार अपने आपके सामने रख रहे हैं और अपनी समाज को हम उस उद्देश्य तक लेना चाहते हैं कि हमारी समाज किसी भी महापुरुष से वंचित ना रहे और सभी को जानकारी प्राप्त हो कि हमें काशीराम साहब ने, हमारे जो बहुजन नायक थे, वो समाज से ऐसे चले गए थे कि कोई जानता भी नहीं था। मैं भी नहीं जानता था आज से 20 साल पहले कि हमारे बाबा साहब कौन है, क्या है, क्योंकि हमें नहीं बताया गया। हमें बताया जब जाता कि जैसे माननीय काशीराम साहब निकल के आए, उन्होंने हमें बताया कि ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं। इन्होंने हमारे लिए ये क्या हुआ है, क्योंकि आज हम जभी से वंचित हैं। कुछ ऐसी चीज़ों से वंचित रहे थे कि जिन चीज़ों को हमारे सामने निकल के नहीं आया था, वो काशीराम साहब ने हमें निकाल के दिया है। आज उच्च शिक्षा का अधिकार बाबा साहब के बाद में काशीराम साहब की देन है। हम काशीराम साहब के भी बच्चे हैं। बाबा साहब का पूरा भारत है और मैं ये सोचना चाहता हूँ कि जैसे बाबा साहब की तस्वीर हर घर घर में मिलती है, उसी हिसाब से काशीराम साहब को भी माना जाए और उन पर रिसर्च किया जाए और जानकारी भी लिया जाए। जय भीम, जय भारत। अरविंद कुमार। जय भीम। काशीराम साहब का जन्म दिवस यहाँ मनाया गया, क्या कुछ कहना चाहोगे? हाँ, कुछ कहना चाहेंगे अपने समाज से। कहना ये चाहेंगे कि हमारा जो भी समाज है एकजुट रहे। एकजुट में बहुत ताकत है और सभी एकजुट ही रहे। हम तो यही कहना चाहेंगे बस। जय भीम, जय भारत। महामंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विकास समिति। मान्यवर काशीराम साहब का जन्म दिवस मनाया गया। आज बहुजन नायक मान्यवर श्री काशीराम साहब के
जन्मदिन को बड़े हर्षोल्लास के साथ बड़ी सक्कन में मनाया गया। मानवर काशीराम साहब ने बहुजन नायक को माना जाता है, क्या कुछ समाज को संदेश देना? आज के दिन हम संदेश देंगे कि जिस दिन से हमारी सत्ता गई है और आज तक उस दिन को देख रहे हैं और हमारे समाज के ऊपर अत्याचार बढ़ रहे हैं और आज उस चीज़ से सीखना चाहिए कि समाज में एक एकजुटता बने।